So friends, today we are going to discuss how the level of 50,500 of Sensex is better for an investor as compared to 40,000 of Sensex, or you can say 15,700 of Nifty is better for investor as compared to 11,000 of Nifty. इसके लिए हमें समझना होगा प्राइस और वैल्यू को। देखिए, पूरी दुनिया में जब से पैसे को, मनी को ट्रांजैक्शन के मूड में एक्सेप्ट किया गया है, तब से हर ट्रांजैक्शन में दो घटनाएं घटित होती हैं। पहली घटना है प्राइस। प्राइस वो कीमत है जो आप अदा करते हैं एक क्रेता के रूप में, और उसके बदले में जो हमें प्राप्त होता है वो दूसरी चीज है और उसे कहते हैं वैल्यू। प्राइस क्रेता और विक्रेता मिलकर के निर्धारित करते हैं, जबकि वैल्यू नैसर्गिक होती है उस व्यक्ति, वस्तु या फिर उस सेवा के अंदर। इस पूरी घटनाक्रम को समझने के लिए हम एक उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए कि आप आज बाजार निकले हैं केले खरीदने के लिए, और कुछ दूर चल करके आपको एक आवाज आती है केले 50 रुपए दर्जन। आप वहां से केले नहीं खरीदते, आप कुछ और दूर आगे बढ़ते हैं और वहां पर आप एक दूसरे विक्रेता से पूछते हैं कि केले क्या भाव दिए, और वो आपको बताता है कि केले मिल रहे हैं 50 रुपए दर्जन। अब ये बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती है और आप वहां से भी केले नहीं खरीदते और आप तीसरे विक्रेता के पास पहुंचते हैं, और वो तीसरा विक्रेता आपको केले का भाव बताता है 60 रुपए दर्जन। ये सुनते ही अनायास ही आपके मुंह से निकलता है कि पीछे तो सब लोग 50 रुपए दर्जन दे रहे हैं। ये सुनते ही वो केले वाला अपने केले के ठेले में से 12 शानदार केले निकालता है और उनकी तरफ आपको हाथ करके बताता है कि साहब, ऐसे केले नहीं मिल रहे होंगे। यही है वैल्यू। जी हाँ, हम में से ज्यादातर क्रेता प्राइस सेंट्रिक होते हैं और हम इस सब में कई बार वैल्यू को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से निफ्टी का 15,700 का लेवल 11,000 के लेवल से बेहतर है। तो आइए समझते हैं कि प्राइस क्या है। प्राइस है 52,500 का सेंसेक्स या फिर 15,700 की निफ्टी नहीं। प्राइस है वो जो आप लगाते हैं, जो आप अदा करते हैं। और आप अदा किसके लिए करते हैं? आप अदा करते हैं अर्निंग्स के लिए, वैल्यू के लिए। और वैल्यू क्या है, कुछ देर के लिए समझ लेते हैं कि वैल्यू है 1 रुपया। यानी आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा निवेश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 16 जून 2021 में 1 रुपया कमाने के लिए आपको 29 रुपए 32 पैसे का निवेश करना पड़ेगा। वहीं आज से लगभग 4 महीने पहले 8 फरवरी 2021 में आपको 1 रुपया कमाने के लिए 42 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि 1 रुपया कमाने के लिए 42 रुपए लगाना ज्यादा महंगा है, बजाय कि 1 रुपया कमाने के लिए 29 रुपए लगाना। यानी 1 रुपए कमाने के लिए 29 रुपए लगाना ज्यादा बेहतर अवसर है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है? वैल्यू है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जी हाँ, आप ध्यान से देखिएगा कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान के अंदर जो एक चीज नदारद थी वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स, और पिछले 6 महीनों में लगभग जो वापस लौटा है पूरे घटनाक्रम में वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। यानी अर्निंग्स वापस आ रही हैं, ईपीएस बढ़ रहा है। तो आखिरी में ये समझते हैं कि ईपीएस के बढ़ने का निवेश पे क्या असर होता है। जब ईपीएस बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, जब वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जब कॉर्पोरेट अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करते हैं और वो पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से ज्यादा होते हैं तो प्राइस बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ा तो ये प्राइस आपको जो आज उपलब्ध है आने वाले समय में उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए 15,700 का निफ्टी 11,000 के निफ्टी से बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज 2021 में जो भी आप अब निवेश करेंगे वो कम से कम 2027 के व्यू के साथ करेंगे, और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन, रीबैलेंसिंग और रिस्क एपेटाइट, इन 4 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे
और पांचवी चीज अपने सलाहकार की सलाह पर निवेश करेंगे, जो इन चारों स्तंभों को पकड़ कर रखेगा। मुझे उम्मीद है आप सभी सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।